नाज़रीन, मुंबई का एक बड़ा ही मकबूल इलाका है बांद्रा, जहां पर भारत के कम-ओ-बेश तमाम फिल्म स्टार्स का घर है। और इन फिल्म स्टार्स के ये जो घर हैं वो एक दूसरे से चंद कदमों के फासले पर हैं। और ये बड़ा ही मकबूल इलाका तस्वुर किया जाता है, क्योंकि मद्दाह दूर दूर से इन फिल्म स्टार्स के घरों को देखने आते हैं और उसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। उनके घरों के सामने सेल्फीज़ भी बनवाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तानी मद्दाह हैं वो भी उस इलाके के बारे में जानकर, उनके घरों को देखकर बड़ा जो है वो सहर मेज़ उनकी फीलिंग्स होती है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि जब हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री उरूज पर थी तो हमारे यहाँ भी एक ऐसा इलाका हुआ करता था, एक ऐसा इलाका जहाँ पर हमारे कमोबेश तमाम फिल्म स्टार्स के घर थे और इनके जो घर थे वो एक दूसरे से चंद कदमों के फासले पर वाक़या थे। और इसी तरह मद्दाह दूर दूर से आकर इनके घरों को देखा करते थे, बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। और ये फिल्म स्टार्स इसी तरह अपने घरों से निकल कर बाहर वॉक भी किया करते थे और एक दूसरे के घर भी जाया करते थे। और आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं आपको उसी इलाके के बारे में बताने वाला हूं जहां पर हमारे फिल्म स्टार्स कभी रहा करते थे, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन फिल्म स्टार रहा करता था और आज उनके घरों की हालत क्या है। जी हाँ, मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं ये लाहौर का पोश तरीन एरिया गुलबर्ग 3 है। और दरअसल यही वो इलाका है कि जहां पर लॉलीवुड के उरूज के ज़माने में हमारे कमोबेश तमाम फिल्म स्टार्स रहा करते थे। और इस वक्त ये जो मेरे पीछे आपको एक सुनसान सा घर नज़र आ रहा है जिसको ताला भी लगा हुआ है, ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये हमारे बहुत ही प्यारे अदाकार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का घर है। और इसका ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये कमोबेश उसी हालत में मौजूद है जैसा कि वहीद मुराद साहब ने तामीर करवाया था। लेकिन इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है ये बेसिकली पूरा उनका घर हुआ करता था, लेकिन इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है इसको रेनोवेट कर दिया है। बेसिकली इनकी फैमिली ने तो ये सारा सेल आउट कर दिया था, लेकिन एक वाला जो पोर्शन है वो उसी हालत में मौजूद है, जबकि दूसरे साइड वाले पोर्शन पे रेनोवेशन की गई और उसकी एक बिल्कुल एक डिफरेंट लुक है। इसके साथ साथ वहीद मुराद साहब का एक साथ प्लॉट भी था जो उनकी फैमिली ने वो भी सेल कर दिया और उस पर भी एक घर जो है वो तमीर हो चुका है। इसके अलावा वहीद मुराद साहब के घर के सामने अब जिस गली में मौजूद हूँ बिल्कुल सामने वाली ये गली है, इस गली के कॉर्नर में 2 बड़े फिल्म स्टार्स के घर थे, जिसमें से अगर आप एंड पे जाएं तो राइट साइड पे जो कॉर्नर वाला घर है वहाँ पर हमारी बहुत ही मकबूल फिल्म स्टार का घर है गौरी मैडम। और गौरी मैडम के बारे में आपको बताऊं तो वो अभी भी अपने उसी घर में मौजूद हैं और वो एक बड़ा ही आलिशान और पुरअसाइश घर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो शहंशाह जज्बात थे मोहम्मद अली, उनके घर का जो अकबी दरवाज़ा है वो भी इसी गली के आखिर में है। यानी अगर आप इस गली में जाएं और लेफ़्ट साइड पे टर्न हो जाएं तो जो मोहम्मद अली का घर है उनका अकबी दरवाज़ा आता है। इसके अलावा अब मैं ये दूसरी जो 2 गलियां हैं उसके हवाले से आपको बता देता हूं कि ये जो सामने आपको गली नज़र आ रही है वहीद मुराद के घर के बिल्कुल साथ बेसिकली ये एक चौक है जिसमें से 4 गलियाँ निकल रही हैं। तो ये वाली जो गली आपको नज़र आ रही है मेरे हाथ की डायरेक्शन में, यहाँ पर भी 2 बहुत बड़े फिल्म स्टार्स का घर हुआ करता था, जिसमें से एक जो हैं वो शाहिद हमीद साहब थे और वो यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अभी वो अपना घर बेचकर यहाँ से डिफेंस जो है वो शिफ्ट हो गए। इसके अलावा जो हमारी बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन शबनम जी, उनका घर भी इसी गली के एंड पर कॉर्नर में हुआ करता था। पहले वो यहाँ से करीब ही हुसैन चौक में रहा करती थी, वहाँ पर भी उनका आलीशान घर था, लेकिन उन्होंने वो घर छोड़ा और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक कोठी ली, वो भी बड़ी पुरअसाइश कोठी थी। और ये वाली जो गली है वहीद मुराद के घर के इस तरफ वाली गली, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार रहा करती थी अंजुमन, जो कि पंजाबी फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन थी 80s में जब सुल्तान राही का दौर था। उनका घर भी यहाँ पर वाक़ था, उनकी भी एक बड़ी आलीशान कोठी थी। और बताया जाता है कि जो उनके शौहर मुबीन मलिक का कत्ल हुआ था वो भी इस घर के बाहर गली में हुआ था। और अब अंजुमन जो है वो ये घर छोड़कर यहाँ से डिफेंस शिफ्ट हो गई हैं। और इसके अलावा 2 और हमारे बहुत ही प्यारे फिल्म स्टार हैं जिनके घर अभी तक मौजूद हैं और वो हैं रैम्बो और साहिबा। रैम्बो और साहिबा का घर इस गली से आगे 2 गलियाँ छोड़कर अभी तक मौजूद है और अभी तक रैम्बो और साहिबा जो हैं वो उसी घर में मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब मेरे जो सामने वाली गली है ये मेरे हाथ की जो डायरेक्शन में आपको गली नज़र आ रही है, ये जा रही है बाहर अली ज़ेब रोड। अब ये अली ज़ेब रोड भी बड़ा एक मशहूर रोड हुआ करता था। दरअसल ये जो हमारे मोहम्मद अली और ज़ेबा साहिबा थे उनके नाम से इस रोड को मंसूब किया गया था। और मोहम्मद अली का जो घर है वो भी बेसिकली इसी रोड पर वाक़ है। अगर आप इस यहाँ से जाएं
और रोड पर जाके राइट साइड पे टर्न हो तो बिल्कुल साथ ही मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम का घर था, और वो मैंने आपको दिखाया भी और उसकी फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यानी उसका जो मेन दरवाज़ा है वो अलीज़ेब रोड पर वाक़या है, और उसका जो अकबी दरवाज़ा है वो इस गली में खुलता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। अब ये जो अलीज़ेब रोड है इस पर भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के घर हैं। अलीज़ेब रोड से थोड़ा सा आगे आप जाएं चंद कदमों के फासले पर तो मशहूर जो है वो फिरदौस मार्केट आती है, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा मरहुमा फिरदौस बेगम के नाम से मंसूब थी। और जो फिरदौस बेगम का घर था वो यहाँ पर बिल्कुल फिरदौस मार्केट का जो चौक है वहाँ पर वाक़या, और वो घर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और फिरदौस बेगम जो है वो मरते दम तक उसी घर में मौजूद रही, उनका जनाजा भी वहीं से उठाया गया और अभी तक वो जो घर है वो उसी हालत में मौजूद है, और उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं। और उससे अगर आप आगे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वहाँ पर आता है जे ब्लॉक। अब जे ब्लॉक में भी हमारे बड़े ही प्यारे फिल्म स्टार्स रहा करते थे। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एक दूसरे से चंद कदमों के फासले पर हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा दूरी नहीं है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ये तमाम घर वाक़ हैं। अब जे ब्लॉक की मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर हमारे बहुत ही बड़े नाम सलोनी बेगम और उनके जो शौहर हैं बारी मलिक, जो बहुत बड़े स्टूडियो बारी स्टूडियो के मालिक थे, उनका घर था और अभी तक वो घर मौजूद है। और उस घर में जो सलोनी बेगम की एक बेटी थी वो रहती हैं, और उनकी शादी हुई थी दरअसल इलियास कश्मीरी के जो बेटे थे उनके साथ हुई थी, और वो अपने शौहर के साथ उस घर में रहती हैं। जे ब्लॉक से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो आगे आता है के ब्लॉक। ये सारा गुलबर्ग का इलाका है। के ब्लॉक में भी एक गली है जिसमें बहुत बड़े नाम रहा करते थे, जिनमें इलियास कश्मीरी और इकबाल हसन थे। ये जो दोनों फिल्म स्टार थे ये एक ही गली में इनका घर था, जिनमें से इलियास कश्मीरी का जो घर है वो डिमोलिश हो चुका है, वो गिराया जा चुका है, और इसके अलावा जो इकबाल हसन का घर है 24K वो अभी तक उसी हालत में मौजूद है, लेकिन जाहिर बात है कि ये उनकी मलकियत में नहीं है। इसके अलावा इसी रोड पर मेन बुलेवर्ड पर ये जो अलीज़ेब रोड है चंद और बहुत बड़े फिल्म स्टार्स रहा करते थे, जिनमें नदीम थे। नदीम की कोठी भी बिल्कुल मेन रोड के ऊपर वाक़या थी, और इसके अलावा जो हमारी बहुत बड़ी अदाकारा थी, बड़ी प्यारी अदाकारा मुमताज़, उनका घर भी मेन बुलेवर्ड पर वाक़या था, लेकिन अब वो घर जो है वो डिमोलिश हो चुका है और मुमताज़ जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर कनाडा जा चुकी हैं। और अगर आप फिरदौस मार्केट से हुसैन चौक की जानिब मुड़े तो आगे MM आलम रोड शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमारे और दो बहुत बड़े फिल्म स्टार्स के घर थे, जिनमें से एक बाबरा शरीफ थी और दूसरे जो है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का जो घर है वो अभी तक उसी हालत में मौजूद है, और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जब लाहौर आते हैं, वैसे तो वो कराची शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जब वो लाहौर आते हैं तो वो इसी घर में क़याम करते हैं। इसके अलावा जो बाबरा शरीफ हैं उन्होंने वो जो बिल्डिंग है वहाँ पर जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो उसको रेंट आउट किया है, जहाँ पर ज्वेलरी की एक बहुत ज़बरदस्त शॉप है। इसके अलावा इसी साइड पे आगे दो और बहुत बड़े फिल्म स्टार्स के घर थे, जिनमें से नीलो बेगम है, और नीलो बेगम और शान जो वो एक ही घर में रहा करते थे। नीलो बेगम ने सारी उम्र उसी घर में गुजारी, और इस घर की आप फुटेज भी देख सकते होंगे। ये घर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और नीलो बेगम सारी ज़िंदगी इसी में रही, और अब जो उनका बेटा है वो शान वो वहाँ पर रहता है। एक बड़ा ही आलीशान और पुरअसाइश घर है, और इस घर के बिल्कुल साथ इसी गली में जहाँ पर शान रहते हैं और नीलो का घर था, इसके बिल्कुल साथ ही हमारे दो बहुत बड़े फिल्म स्टार इनायत हुसैन भट्टी और किफ़ायत हुसैन भट्टी साहब का घर था, यानी कैफ़ी बरादरान का घर था एक। उसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी ज़बरदस्त कोठी थी, और अच्छी बात यह है कि वो कोठी भी अभी तक उसी हालत में मौजूद है। और इनायत हुसैन भट्टी साहब के जो बेटे हैं वसीम अब्बास साहब, जो मारूफ एक्टर हैं, वो उनकी मलकियत में है, और जब वो लाहौर आते हैं तो वो यहाँ पर काम करते हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस कोठी को मेंटेन रखा हुआ है। और ये जो मैंने आपको नाम बताए, इसके अलावा भी कई हमारे फिल्म स्टार्स थे जो यहाँ पर इसी इलाका में रहा करते थे, लेकिन जितने नाम मेरे माइंड में आए और जो बड़े ज़्यादा मकबूल नाम थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और अब मैं इस इलाके के हवाले से एक और बहुत अहम चीज़ आपके साथ रखता हूँ कि अब ये घर तो अब हमारे स्टार्स तो यहाँ पर नहीं रहे, और उनके घर भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो या तो डिमोलिश हो चुके हैं, या सेल आउट हो चुके हैं, या फिर उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो छोड़ कर जा चुकी हैं, और बहुत चंद जो हैं उनके बच्चे जो हैं या उनकी मलकियत में अभी तक वो घर मौजूद हैं और उन्हें मेंटेन किया गया है। लेकिन इस सारे कोठियों में रहने के बाद और इस पोश तरीन एरिए में रहने के बाद इन बेशतर फिल्म स्टार्स का जो अगला घर था, या हकीकी घर जिसको मैं कहूँ, वो ये था। ये जो आप देख रहे हैं
ये हमारी जो खामोशगाह है, ये जो बेशतर फिल्म स्टार यहाँ पर रहा करते थे, जिनकी यहाँ पर वफ़ात हुई, वो इस खामोशगाह में अब आ चुके हैं। और अब ये असल में हकीकी घर जो है वो हमारे फिल्म स्टार्स का ये हकीकी घर है, जिस पर जहाँ पर इनकी कब्रें मौजूद हैं। और जिन मकबूल फिल्म स्टार्स की कब्रें इस कब्रिस्तान में हैं, उनमें चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद हैं, इलियास कश्मीरी हैं, सलोनी बेगम हैं, उनके शौहर बारी मलिक हैं, इसके अलावा रागनी बेगम है, और जैसा कि मेरे माइंड से स्किप कर गया था, रागनी बेगम और अलाउद्दीन, उनके घर भी इसी इलाके में मौजूद थे। और अब उन दोनों की कब्रें जो हैं वो इसी कब्रिस्तान में हैं। इसके अलावा मुसर्रत नज़ीर का घर भी इसी इलाके में था, और मुसर्रत नज़ीर की जो वालिदा हैं उनकी कब्र भी इसी शहर खामोशा में है। और मुसर्रत नज़ीर आप जानते हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं कनाडा में, और इस वक्त वो कनाडा में अपनी फैमिली के साथ बड़ी एक पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन उनकी वालिदा की कब्र जो है वो इसी कब्रिस्तान में है, और यहाँ पर जो उनका घर था वो उसे उन्होंने सेल आउट कर दिया है। तो ये एक बड़ी ही अहम चीज़ थी कि यहाँ पर उनकी कोठियाँ हुआ करती थीं, आलिशान घर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बेशतर फिल्म स्टार जो फौत हो गए, अब वो इस शहर खामोशा के मकी हैं। और ये भी मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं, जैसे वहीद मुराद साहब के बेटे हैं आदिल मुराद, और उनकी वाइफ हैं, वो जब भी उनका लाहौर चक्कर लगता है तो ज़रूर अपने बाप की कब्र पर आते हैं। इसके अलावा इलियास कश्मीरी साहब के जो बेटे हैं वो उनका मज़हब के साथ वैसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और वो अपने वालिद की कब्र पर यहाँ बाकायदा तौर पर हाज़िरी देते हैं। इसके अलावा रागनी के बच्चों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उनकी कब्र जो है वो काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है। इसके अलावा अलाउद्दीन के बारे में मैं आपको ख़ास तौर पर बताता हूँ कि अलाउद्दीन के जो बेटे हैं वो बड़े वेल सेटल्ड हैं, और अलाउद्दीन के जो बच्चे हैं वो अपने बाप की कब्र पर यहाँ आते हैं। और नाज़रीन, गुलबर्ग के साथ एक और पोश एरिया है मुस्लिम टाउन, जहाँ पर हमारे फिल्म स्टार्स रहा करते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तादाद थी हमारे फिल्म स्टार्स की, वो यही इलाका था, यही उनका मस्कन हुआ करता था, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद फिल्म स्टार्स की रहा करती थी। मुस्लिम टाउन के बारे में अगर आपको बताऊँ तो वहाँ पर अली इजाज़ साहब का घर था, संतोष कुमार साहब का घर था, दर्पण साहब का घर था, अकमल साहब जो बहुत बड़े पंजाबी हीरो हुए हैं, इसके अलावा रानी बेगम जो है बहुत बड़ी अदाकारा, उनका घर भी वहाँ पर था। लेकिन जो बड़ी तादाद थी हमारे फिल्म स्टार्स की वो इसी इलाके में रहा करती थी, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि चंद कदमों के फासले पर उनके घर हुआ करते थे। तो नाज़रीन, क्या वो समा होता होगा, क्या वो माहौल होता होगा, क्या वो उरूज के ज़माने थे कि जब हमारे तमाम फिल्म स्टार्स इस जो है एरिया में रहते होंगे एक दूसरे के साथ साथ। जैसा कि आप बॉलीवुड में देखते हैं, जो बैंड्रा है, अगर शाहरुख खान की बर्थडे हो तो एक बहुत बड़ी तादाद आपको उनके घर के बाहर देखने को मिलती है। जब सलमान खान की बर्थडे हो तो एक बहुत बड़ी तादाद आपको उनके घर के बाहर देखने को मिलती है। एक जमे गफ़ीर होता है इन घरों को देखने के लिए। शाहरुख खान का जो घर है मन्नत, वो इस हवाले से बड़ा मकबूल है। और लेकिन इसी तरह एक वक्त में हमारा ये जो इलाका है, ये जो गुलबर्ग का इलाका है, इसे भी आप लॉलीवुड का बैंड्रा कह सकते हैं। यहाँ पर भी लोग इसी तरह आया करते थे। इसी तरह जब यहाँ पर वहीद मुराद की गाड़ी निकलती थी तो इसी तरह लोग बाहर खड़े होते थे कि अपने स्टार की एक झलक देख सकें। इसी तरह जब मोहम्मद अली की मर्सिडीज़ निकलती थी तब भी हमारे जो मद्दाह थे वो बाहर खड़े होते थे, और शबनम, गोरी और अंजुमन, इन लोगों को देखने के लिए भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर हुआ करती थी। हमारे मद्दाह दूर दूर से, जिन लोगों को पता था इनके घरों का, क्योंकि ये इलाका जो है वो बाकायदा लाहौर शहर से थोड़ा दूर है, तो लोग बाकायदा तौर पर यहाँ पर अपने फिल्म स्टार्स के, अपने सितारों के घर देखने को आया करते थे। और वो बड़े ही कमाल के ज़माने थे, वो बहुत ही शानदार ज़माने थे। लेकिन अब वो रुखसत हुए, और अब ये माहौल है। अब चंद लोग यहाँ पर रहते हैं जिनके बारे में आपको बताया, और वो रनाइयाँ और वो उरूज और रौनकें नहीं है। आज हम बॉलीवुड में तो देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब ऐसा कोई इलाका नहीं, लाहौर में ख़ास तौर पर, जहाँ पर एक इतनी बड़ी तादाद रहती हो हमारे सितारों की। शायद कराची में कुछ हो, लेकिन लाहौर में ऐसा कोई इलाका नहीं। तो नाज़रीन, ये आज की ख़ास वीडियो थी जिसमें मैंने आपको वो ख़ास और मुनफरिद चीज़ें बताई जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये काविश कैसी लगी, और किस स्टार का आप घर देखना चाहते हो, उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।